आनिया के स्कूल में अगले हफ्ते एक मैच होने वाला था और सब बच्चों को लगता था कि सबसे अच्छे प्लेयर को एक स्टेला स्टार मिलेगा। योर आनिया की ट्रेनिंग चालू करती है और आनिया भी जैसे तैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। वो ये स्टेला स्टार हर हाल में जीतना चाहती थी, अपने पापा के मिशन को पूरा करने के लिए। उधर डेस्मंड का बेटा डैमियन भी स्टेला स्टार जीतना चाहता था। मैच वाले दिन डैमियन, बेकी और आनिया एक ही टीम में होते हैं और आनिया डैमियन का दिमाग पढ़ लेती है कि उसके लिए स्टेला स्टार जीतना जरूरी है, नहीं तो उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैच में डैमियन आनिया को आउट होने से बचाता है और इस कोशिश में वो खुद ही आउट हो जाता है और वो खुद ही नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब आनिया अकेली ही रह जाती है अपनी टीम में और अपोजिट टीम उनको हरा देती है। वो लोग हेडमास्टर से पूछते हैं कि स्टेला स्टार किसे मिलेगा, जिस पर हेडमास्टर कहता है कि इस छोटे से मैच के लिए थोड़े ही स्टेला स्टार मिलेगा। ट्वाइलाइट की कंपनी ने उसे 4 महीने का वक्त दिया होता है आनिया को 8 स्टेला स्टार लेने के लिए, जिससे ट्वाइलाइट स्कूल की सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बन सके और डेस्मंड पर नजर रखने का काम शुरू कर सके। वो आनिया को पढ़ाई करवाना स्टार्ट करता है और आनिया स्कूल के सारे टेस्ट में फेल हो जाती है। फिर वो उसको म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कसरत ये सब करवाता है, लेकिन आनिया उनमें भी फेल हो जाती है। अब वो आनिया को लेके हॉस्पिटल जाता है, वहाँ सोशल सर्विस करवाने, और जो भी काम उसको दिया जाता है आनिया सब कुछ बिगाड़ देती है और हॉस्पिटल वाले उन्हें वहाँ से जाने को कह देते हैं। ट्वाइलाइट और आनिया हॉस्पिटल से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा हॉस्पिटल के पूल में गिर जाता है और डूबने लग जाता है। आनिया को इस बारे में टेलीपैथी से पता लग जाता है और वो सीधा पूल की तरफ जाकर पूल में छलांग मार देती है और उसे बचाने के चक्कर में ट्वाइलाइट भी पूल में छलांग मार देता है और वो दोनों बच्चों को बचाकर बाहर ले आता है। इस पर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और आनिया की तारीफ करते हैं कि वो कैसे उस बच्चे को बचाने के लिए पूल में गिर गई बिना अपनी जान की परवाह किए बिना। ये सब जब स्कूल को पता लगता है तो स्कूल वाले आनिया को पहला स्टेला स्टार देते हैं और इस तरह आनिया को अपना पहला स्टेला स्टार मिल जाता है इस बहादुरी के लिए। आनिया ट्वाइलाइट से एक डॉगी की फरमाइश करती है एज ए रिटर्न गिफ्ट, जिस पर ट्वाइलाइट मान जाता है। ट्वाइलाइट की कंपनी उसे और भी छोटे छोटे मिशन दे रही थी, जिससे वो बहुत बिजी और थका हुआ रहने लगा था। उसके नेबर्स उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये आदमी कभी अपनी फैमिली को लेकर बाहर घूमने नहीं जाता। ये सब बातें ट्वाइलाइट सुन लेता है और अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान करता है। अब ट्वाइलाइट, आनिया और योर एक डॉगी को अडॉप्ट करने के लिए एक पेट शॉप में जाते हैं, जहाँ ट्वाइलाइट को कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम मिलता है, तो वो पेट खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। योर और आनिया पास ही में लगे एक पेट फेयर में जाते हैं, जहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बूढ़ा डॉगी मिलता है और आनिया योर को छोड़कर उसके पीछे पीछे जाती है। वो डॉगी क्रिमिनल्स के साथ होता है जो उस्तानिया की शांति भंग करने का प्लान बना रहे होते हैं। ये डॉगी एक मिलिट्री पेट एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होता है, जिस पर काफी एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं और इसकी वजह से इस डॉगी के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। ये डॉग फ्यूचर देख सकता था और क्योंकि आनिया किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी, तो ये डॉगी को जो भी सोचता था वो आनिया को दिखाई देता था। आनिया के कहने पर वो लोग इस डॉगी को अडॉप्ट कर लेते हैं और आनिया उसका नाम बॉन्ड रखती है। फिर एक दिन ट्वाइलाइट और उसके बॉस कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं और उधर घर पर डॉगी आनिया को फ्यूचर दिखाता है कि उसके पापा मर गए हैं। आनिया बहुत घबरा जाती है और अपने पापा को बचाने के लिए डॉगी के साथ अकेले ही उसी जगह पर जाती है जहां ट्वाइलाइट गुंडों से लड़ रहा होता है और उसके पीछे पीछे योर भी जाती है। आनिया उसी लोकेशन पर जाकर पापा के लिए मैसेज छोड़ देती है और ट्वाइलाइट और उसके साथी वहां होने वाले ब्लास्ट से बच जाते हैं। अब ये तीनों लोग अपनी नकली लाइफ में बहुत ही खुश थे और योर भी सबके लिए खाना वाना बनाना सीख जाती है। स्कूल में आनिया डैमियन से दोस्ती करने की कई तरीके सोचती है, जैसे कि वो डैमियन को बताती है कि उसने एक डॉगी लिया है, जिस पर डैमियन को इंटरेस्ट ही नहीं देखा था। फिर वो डैमियन को बताती है कि उसके डॉग का नाम बॉन्ड है, पर डैमियन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ ऐसा लगता है कि डैमियन परेशान है कि उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो जल्द से जल्द स्टेला स्टार लेकर स्कॉलर बनना चाहता है ताकि वो अपने पापा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। स्कूल में मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और हर क्लास से सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले 2 बच्चों को स्टेला स्टार मिलना था। आनिया को पढ़ने में योर का भाई यूरी भी मदद करता है और जैसे तैसे आनिया की रैंक 212 आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 212 और डैमियन की 14 आनिया बहुत खुश थी कि वो फेल नहीं हुई और अब उससे और बहुत मेहनत करनी होगी अगले एग्जाम के लिए। आनिया अपने स्कूल के लिए निकलती है और ट्वाइलाइट हॉस्पिटल के लिए, और जैसे ही योर आनिया के रूम की सफाई के लिए उसके रूम के अंदर जाती है और देखती है कि आनिया अपना जरूरी स्कूल का प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गई है, तो वो आनिया के पास स्कूल जाती है। पर वहाँ पहुँचने पर आनिया बताती है कि उसकी जरूरत आज नहीं है और ये सुनकर योर उदास
पास हो जाती है और वापस घर की तरफ जाती है। ये सब कुछ ट्वाइलाइट स्कूल की छत से देख रहा होता है और वो यॉर के पास पहुंचता है और उसे खुश करने के लिए लंच पर साथ में जाने के लिए पूछता है, जिस पर यॉर मान जाती है। ट्वाइलाइट की वेस्ट एजेंसी नाइटफॉल नाम की एक और जासूस को ट्वाइलाइट के साथ एक नए मिशन पर काम करने के लिए कहती है। नाइटफॉल और ट्वाइलाइट एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और नाइटफॉल मन ही मन ट्वाइलाइट से बहुत ही प्यार करती थी। वो ट्वाइलाइट के साथ इस मिशन पर भी काम करना चाहती थी, उसकी बीवी यॉर की जगह। वो ट्वाइलाइट के घर जाती है और यॉर और ट्वाइलाइट से मिलती है। उसके मन में चल रही सारी बातें आन्या पढ़ लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो उसकी मॉम यॉर की जगह लेना चाहती है। ट्वाइलाइट और नाइटफॉल को एक साथ मिलकर एक पेंटिंग चुरानी होती है, जो कि वेस्ट के एक बड़े बिजनेसमैन के पास होती है। वो बिजनेसमैन एक अंडरग्राउंड इलीगल टेनिस टूर्नामेंट चलाता था और जो भी वो टूर्नामेंट जीतता था वो उसके इलीगल कनेक्शन से कुछ भी मांग सकता था। ट्वाइलाइट और नाइटफॉल इस टूर्नामेंट में जाते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं, पर नाइटफॉल पूरे टूर्नामेंट में यही सोच रही होती है कि वो यॉर की जगह कैसे ले ताकि वो ट्वाइलाइट के नजदीक रह सके। वो दोनों ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं और वो पेंटिंग मांग लेते हैं। घर वापसी के रास्ते में ट्वाइलाइट नाइटफॉल को बताता है कि उसने टेनिस यॉर से सीखा है, जिस पर नाइटफॉल यॉर को टेनिस खेलने के लिए चैलेंज करती है। यॉर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। यॉर जैसे ही पहला सर्व करती है वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि टेनिस बॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दूसरी सर्विंग पर बॉल नाइटफॉल का रैकेट फाड़ कर निकल जाती है। अपनी हार देखकर नाइटफॉल वहां से चली जाती है और पहाड़ों पे जाकर फुल फोर्स से टेनिस खेलने की ट्रेनिंग लेती है। आन्या और बेकी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और जिस तरह आन्या डेमियन के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है, बेकी को लगता है कि वो डेमियन को पसंद करती है और वो आन्या को शॉपिंग पर साथ चलने को कहती है ताकि आन्या अच्छे कपड़े पहनकर डेमियन को अपनी तरफ इम्प्रेस कर सके। आन्या अपने और बेकी के लिए एक की चेन भी खरीदती है। इधर स्कूल में डेस्मंड साल की पहली सोशल गैदरिंग अटेंड करने आता है क्योंकि उसका बड़ा बेटा एक स्टेला स्कॉलर होता है। डेमियन अपने पापा से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि वो स्कूल के गार्डन में उनका वेट करेगा। जैसे ही डेस्मंड उधर आ रहा होता है तो ट्वाइलाइट डेमियन के पास आकर आन्या के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और तभी डेस्मंड पहुंच जाता है। वो डेस्मंड से भी आन्या के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और डेस्मंड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो डेस्मंड से डेमियन की बहुत तारीफ करता है और बड़ी बड़ी सामाजिक बातें करता है, जिसे सुन डेस्मंड ट्वाइलाइट से इम्प्रेस हो जाता है। इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है और अब देखना ये है कि आन्या, जो कि ना तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी है ना ही खेल कूद में अच्छी है, वो स्टेला स्टार कैसे हासिल कर पाएगी। और दूसरी तरफ आन्या और डेमियन की भी आपस में नहीं बनती है। वो डेमियन से दोस्ती भी नहीं कर पा रही है और ट्वाइलाइट के लिए हर दिन मिशन पूरा करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। देखना ये है कि आगे अब क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।